अब हम जगदीश चंद्र बसु के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद तुम पढ़ोगे। जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु की गणना विश्व के महान वैज्ञानिकों में की जाती है। उनका जन्म तत्कालीन बंगाल प्रांत में ढाका जिले के विश्रामपुर के पास राडीखाल गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ था। उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था। उनके पिताजी एक उच्च पदाधिकारी, साहसी, निडर तथा स्वतंत्र स्वभाव के व्यक्ति थे। प्रारंभ से ही उनके पिताजी ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण पाठशाला में हुई थी। प्रारंभ से ही जगदीश चंद्र बसु पर गांव के खेत खलिहानों, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों आदि प्राकृतिक वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा था। वे इन वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखते रहते थे। इसी प्रवृत्ति ने आगे चलकर उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाया। कोलकाता के सेंट जावियर कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद वे औषधि विज्ञान के अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए। औषधि विज्ञान में चीर फाड़ आदि काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने विशुद्ध विज्ञान पढ़ने का निश्चय किया। उन्हें विज्ञान में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। लंदन से लौटकर बसु 1885 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। अध्यापन के साथ साथ उन्होंने अनेक अनुसंधानमूलक लेख लिखे। वे प्रथम भारतीय थे जिनका विद्युत संबंधी लेख लंदन की रॉयल सोसाइटी के मुख्य पत्र में छपा। अनुसंधान कार्यों के लिए बंगाल की सरकार ने भी उनको आर्थिक सहायता दी थी। कॉलेज में प्रयोगशाला का उचित प्रबंधन न होने का कारण उन्होंने अपने प्रयासों से घर पर ही एक प्रयोगशाला बनाई। अपने अनुसंधान कार्य के लिए उन्हें लंदन विश्वविद्यालय ने DSc की उपाधि में भी सम्मानित किया गया था। वास्तव में बेतार रेडियो तरंगों का जन्मदाता जगदीश चंद्र बसु को ही मानना चाहिए था, लेकिन उस समय देश में अंग्रेजी का शासन होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। उन्होंने मार्कोनी से काफी समय पूर्व ही 1895 में बंगाल के गवर्नर के सामने इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने बिना तार का प्रयोग करके दूर पड़े बोझ की हिला दिया था और घंटी बजा दी थी। लेकिन खेद का विषय है कि मार्कोनी ने बेतार के आविष्कार के रूप में अपना नाम पंजीभूत यानी रजिस्टर करा लिया। वे वनस्पति विज्ञान के भी महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने सिद्ध किया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन है। उनमें खाना पीना, जगना,
सोना, सर्दी, गर्मी आदि की अनुभूति मनुष्य की ही भांति होता है। श्री बसु ने ऐसे यंत्रों का निर्माण तथा आविष्कार भी किया था जो वनस्पति में होने वाली क्रिया अथवा प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से अंकित कर लेते थे। पौधों द्वारा ओजोन वायु का सेवन करने की क्रिया का भी अध्ययन उस यंत्र द्वारा किया जा सकता था। उन्होंने वनस्पतियों के विषय में अनेक नवीन तथ्यों की भी खोज की थी। इस महान वैज्ञानिक का स्वर्गवास 23 नवंबर 1937 को हो गया। वास्तव में वे विश्व के एक महान वैज्ञानिकाचार्य थे।